हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट कर रहे हैं वोकैबुलरी का एक और सेशन। मुझे पता है ये वोकैबुलरी के सेशन में जो वर्ड्स मैं जिस तरीके से पढ़ाती हूँ एटलीस्ट आपको समझ में आते हैं। हर बार नया तरीका लाने का ट्राई इसलिए करती हूँ बच्चों, क्योंकि मैंने बताया ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स कर पाए हम लोग। तरीका डिफरेंट लाने का पर्पस यही है, वही जो हर बार बोलती हूँ, आपको वर्ड्स याद आ जाएं, याद हो जाएं और आपके एग्जाम में काम आए। वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, काफी प्रीवियस ईयर के पेपर्स के वर्ड्स हैं ये, चाहे एसएससी ले लीजिए या बैंक ले लीजिए या कोई भी पेपर उठा लीजिए, कई बार आए हुए ये वर्ड्स हैं। तो ये काफी टाइम लगता है वर्ड सोचने में ताकि मैं रिलेट करूं और आप याद कर पाए। रिलेट करने के लिए और रिलेशन सोचने में काफी टाइम लगता है। वीडियो अच्छा लगेगा बच्चों, लाइक करिएगा प्लीज, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस हम डालें वो आप सारे देख पाए। फर्स्ट वर्ड है फ्रिजिड। फर्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? फ्रिजिड है। फ्रिजिड को हम सीधा सीधा फ्रिज से जोड़ देते हैं। फ्रिजिड को हम सीधा सीधा किससे जोड़ देते हैं? फ्रिज से जोड़ देते हैं। तो फ्रिज रेफ्रिजरेटर वाला फ्रिज बोल रही हूं मैं। फ्रिज का मतलब ठंडा होता है, ठंडी चीजों के लिए तो फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर ठंडा हो जाता है। फ्रिज का मतलब ही क्या है हमारे लिए? कोई चीज जो ठंडी हो जाए। तो फ्रिजिड में फ्रिज को पढ़िए, इसी से मीनिंग बन जाएगा कोल्ड, आईसी। हाँ, बहुत ठंडा, विच डज नॉट हैव वार्मथ इन इट। लैकिंग वार्मथ, इंडिफरेंट सा है, कोल्ड सा है, जिसमें वार्मथ नहीं है, वो फ्रिजिड होता है। फ्रिजिड फ्रिज से जोड़िए, फ्रिज जैसा जो ठंडा है, जिसमें वार्मथ नहीं है, गर्मी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड पढ़िए, एनविसेज। अगर एनविसेज को पढ़ूं तो ये विजन दिखता है थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, नहीं दिखता तो वर्ड पढ़िए एनविजन। एनविसेज का डिक्शनरी मीनिंग बच्चों, वो मैंने तरीका लिखा कि मैंने कैसे याद कराया, वो उसका डिक्शनरी मीनिंग है कि कोल्ड और आईसी मीनिंग होता है फ्रिजिड का। तो मीनिंग साथ साथ लिख रही हूं मैंने कहा एनविसेज का मतलब क्या है? एनविजन। एनविजन में विजन आ रहा है, विजन का मतलब देखने से रिलेटेड है, देखना है। तो मैंने कहा जो विजन मतलब जो देखेगा, गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, प्रेडिक्ट करेगा, फोरसी करेगा। हम कह रहे हैं फोरसी, एनविजन। ये किसका मीनिंग है? ये मीनिंग है एनविसेज का। अगर मैं आपको दिखाना ये चाह रही हूं कि इसके अंदर भी विजन छुपा था, एनविसेज में एनविजन पहले से छुपा है, मीनिंग बन के ऐसा ही निकल के आएगा। फोरसी के अंदर भी देखो सी छुपा है, जो पहले, फोर का मतलब बिफोर, फोर का मतलब मैंने कहा बिफोर, जो पहले देख लेता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, फोरसी करना, दैट इज एनविसेज। फोरसी करना, प्रिडिक्ट करना, एंटिसिपेट करना, एनविजन करना, एनविसेज होता है। नेक्स्ट वर्ड पढ़िए। नेक्स्ट वर्ड बच्चों, कॉपी 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 कॉपी। आपको लगा क्या बोल रही हूं मैंने कहा इतनी सारी कॉपीज बना दी तो चीज ज्यादा है, ज्यादा हो गई कोई चीज, कॉपियस हो गई। कॉपियस कैसे याद करते हैं? कॉपी 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 बनाना, कॉपी 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 बनाते जा रहे हैं। हमने कहा वो चीज बहुत ज्यादा हो गई, बहुत सारी कॉपीज बना ली तो वो चीज कॉपियस हो गई। कॉपियस का मतलब होता है प्लेंटीफुल। कॉपियस का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा, एबंडेंट जिसे हम कहते हैं। मैंने क्या कहा? कोई चीज जो प्रोफ्यूज क्वांटिटी में है। प्लेंटीफुल याद ना रहे तो मेरे साथ ऐसा होता है, सारे बच्चे क्लास में प्लेंटी का मतलब पक्का बताते हैं, प्लेंटी नहीं तो एबंडेंट बता देते हैं। प्लेंटी से प्लेंटीफुल बनता है। प्लेंटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। तो प्लेंटीफुल बहुत सारा है। कोपियस, कोपियस को मल्टीप्लाई, कॉपी मल्टीप्लाई कॉपी, इतनी सारी कॉपीज हो गई कि वो चीज बहुत ज्यादा हो गई तो कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है प्लेंटीफुल, एबंडेंट, प्रोफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आसान सा, लुडिकरस, रिडिकुलस, लुडिकरस, रिडिकुलस। लुडिकरस कैसे याद कर रहे हैं हम लोग? क्या बोल के? रिडिकूल। अच्छा एक बात सोचिए, मैंने कहा रिडिकूल करना, रिडिकुलस
पूरा वर्ड पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा। मैंने कहा लुडिकरस रिडिकुलस, लुडिकरस रिडिकुलस। अब उसको याद करेंगे तो याद आएगा रिडिकुलस चीज जो होती है उसके अंदर कोई रैशनल बात नहीं होती, कोई रीजनेबल बात नहीं होती, कोई रीजन नहीं होता, इलॉजिकल सा होता है, एब्सर्ड होता है। मैंने कहा लुडिकरस रिडिकुलस, दैट मीन्स दैट इज एब्सर्ड, दैट इज एब्सर्ड, दैट इज लाफेबल, दैट इज एब्सर्ड, दैट इज लाफेबल। मैंने कहा लुडिकरस रिडिकुलस, दैट कैन बी एब्सर्ड, दैट डज नॉट हैव एनी रीजन, और मैंने कहा दैट कैन बी लाफेबल ऑल्सो। नेक्स्ट वर्ड पढ़िए पोलेमिकल। तो पोलेमिकल पोल्स में आजकल सिर्फ बहस ही होती रहती है। पोलेमिकल पोल्स में आजकल सिर्फ बहस ही होती रहती है। मैंने कहा क्या होती रहती है, कोई ना कोई डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूटेशियस, या फिर मैंने बोला आर्ग्यूमेंटेटिव। दोबारा सुनिए, पोलेमिकल पोल्स में क्या होता रहता है, बहस ही होती रहती है। पोल्स कौन से बहुत अच्छे या फिर साफ होने लग गए, तो कोई ना कोई डिस्प्यूट वाली बात हो जाती है। तो उस डिस्प्यूट वर्ड से जोड़ के याद कर लीजिए, पोल्स में आजकल डिस्प्यूट या फिर आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, इसीलिए पोलेमिकल का मतलब आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव पोलेमिकल, तो पोलेमिक डिस्कशन, पोलेमिक डिस्कोर्स, पोलेमिकल, आर्ग्यूमेंटेटिव, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं। विरागो, विरागो के अंदर ना पहले वीर पढ़ लीजिए, हिंदी वर्ड वीर पढ़ लीजिए। एक्चुअल में विरागो इज अ फीमेल, विरागो इज अ फीमेल, तो ये वीर पढ़ने का वैसे बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं। विरागो को हम वीरांगना बोल देते हैं, विरागो को हम क्या बोल देते हैं, वीरांगना बोल देते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैं वीरांगना बोल रही हूं तो ये तो बहुत अच्छी लेडी होगी जो विरागो है, जो विरागो है वो बहुत अच्छी लेडी होगी, नहीं, डज नॉट मीन दैट। हमने कहा दोनों का एसोसिएशन एक चीज से करते हैं। प्लीज मीनिंग मत निकालिएगा, मैं मीनिंग पे अभी आई नहीं हूं, आप कहीं गलत मतलब मत समझ लीजिएगा। मैंने कहा बच्चों विरागो को वीरांगना से सिर्फ जानने के लिए, रिलेट करने के लिए जोड़ रहे हैं हम लोग, वो मीनिंग नहीं है उसका। तो वीरांगना कोई ऐसी लेडी जो पॉजिटिव सेंस में लड़ रही थी, कोई ऐसी लेडी वीरांगना जो बहुत वीर है, जो बहुत ब्रेव है, जो पॉजिटिव, जो कोई अच्छा काम कर रही थी, वॉर में लड़ रही थी या कोई बड़ा बढ़िया काम कर रही थी, मतलब इट इज इन दी पॉजिटिव सेंस व्हेन वी यूज द वर्ड वीरांगना। बट जब हम इस विरागो की बात करते हैं जिसको हम वीरांगना से जोड़ रहे हैं, लड़ती वो लेडी भी है जो वीरांगना है, लड़ती ये लेडी भी है जो विरागो है, लेकिन ये थोड़ी अलग लेडी है, ये बैड टेम्पर्ड है, ये गुस्से वाली है। मैंने कहा विरागो ये झगड़ालू है, विरागो वीरांगना से जोड़ा था। दोनों में सिमिलैरिटी आपको लग रहा हो कि मैम जबरदस्ती बना रही है, सिमिलैरिटी ये है कि बच्चों दोनों ही लड़ने का काम दोनों का कॉमन था, लेकिन मैंने कहा वीरांगना पॉजिटिव सेंस वाला था, अच्छा वर्ड था। विरागो जो है दैट लेडी इज बैड टेम्पर्ड, लेडी कैसी है, ये बैड टेम्पर्ड है। अब बैड टेम्पर्ड लेडी, रेडी टू फाइट लेडी को हम और क्या कह सकते हैं, हम इसे कहते हैं टर्मगेंट। क्या कहते हैं बच्चों इसे, हम इसे कहते हैं टर्मगेंट। तो मैंने कहा ये बहुत झगड़ालू सी लेडी है, बैड टेम्पर्ड लेडी है, ये लड़ती रहती है, ये विरागो है, विरागो टर्मगेंट। विरागो वीरांगना से जुड़ा, लड़ दोनों रहे हैं, लेकिन एक अच्छा सेंस में लड़ रहा है, एक गंदा सेंस में लड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुन लीजिए। वर्ड है फिसार्ड। वर्ड क्या है बच्चों, फिसार्ड। क्या फिसार्ड के अंदर आपको फेस दिख रहा है, फिसार्ड के अंदर फेस है। तो हमने कहा देखिए फिसार्ड को दो तरीके से समझते हैं। ऊपरी फेस ऊपर वाली साइड होता है, फेस कहां होता है, ऊपर वाली साइड होता है। तो मैंने कहा जो अपर पार्ट है किसी, देखिए हमने जो बॉडी का फेस है वो बॉडी का अपर पार्ट है, दैट इज फेस। फ्रंट पार्ट है दैट इज फेस। हमने कहा जो बिल्डिंग का फेस है ना, जो बिल्डिंग का फेस है, जो बिल्डिंग का फ्रंट पार्ट है, जो बिल्डिंग का एक्सटर्नल पार्ट है, जो बिल्डिंग का अपर पार्ट है, दैट इज फिसार्ड। कैसे रिलेट किया,
हमारा है अपर पार्ट, फेस हमने बोल दिया, बिल्डिंग का है तो फसाड बोल दिया। मैंने कहा हमारा था तो फेस बोल दिया अपर पार्ट, और अगर बिल्डिंग का फेस है तो फसाड बोल दिया। फसाड हमने कहा एक्सटर्नल पार्ट, आउटसाइड, या फिर मैंने बोला एक्सटीरियर पार्ट, किसका? बिल्डिंग का। फसाड का मतलब मैंने क्या बोला, या तो ऐसे भी याद करते हैं, देखिए इसका एक और मीनिंग भी होता है दिखावटी चेहरा, ऐसा बोलते हैं दिखावटी चेहरा। फेस फिर भी आ रहा है इसके अंदर, देख लीजिए, डिसेप्टिव फेस, डिसेप्टिव अपीयरेंस, जो मैंने कहा दैट इज ऑल्सो फसाड। अभी मैंने क्या बोला? एक्सटर्नल, एक्सटीरियर या एक्सटर्नल फेस ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो बाहरी पार्ट है वो क्या है? वो फसाड है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फिडिलिटी। ये थोड़ा अजीब से तरीके से याद करने वाले हैं। मैंने कहा फिडिलिटी, फिदा होना, फिदा होना। आपको लगेगा ये कहां से आ गया? ये आया यहां से। अगर आप किसी फिदा है तो वो आप उसके लिए लॉयल हैं, यू आर लॉयल टुवर्ड्स दैट पर्सन। फिडेलिटी, फिडेलिटी मैंने क्या बोला? फिडेलिटी, फिदा होना। आप किसी पे फिदा हैं, दैट मीन्स यू आर लॉयल टुवर्ड्स दैट पर्सन। फिडेलिटी, लॉयल्टी। अब एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, हमेशा प्रॉब्लम रहती है क्लास के अंदर, मैं बच्चों से लॉयल्टी की स्पेलिंग पूछती हूँ और गलत हो जाती है। लॉयल्टी की स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, जो मैं लिख रही हूं, पहले मैंने लॉयल लिखा है और बाद में TY। ज्यादातर बच्चे यहां पर लॉयल के बाद ITY बताते हैं, प्लीज ये मत करिएगा। लॉयल्टी LOYAL, लॉयल, लास्ट में TY, लॉयल्टी। फिडेलिटी, फिदा होना, आप किसी पे फिदा है, दैट मीन्स यू आर लॉयल टुवर्ड्स दैट पर्सन, आप उसके लिए ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट है तो लॉयल्टी। फिडेलिटी, लॉयल्टी, फिदा होना, दैट मीन्स यू आर लॉयल टुवर्ड्स दैट पर्सन। वांटेज, जहां पे लगा देंगे साइनेज। अब मैं ये नहीं जानती आप लोगों को ये पता है या नहीं, जैसे साइनेज आप बिल्डिंग के ऊपर बाहर की साइड जो बोर्ड्स वगैरह लगाते हैं, बिल्डिंग के ऊपर बाहर आप बोर्ड्स लगाते हैं, तो अगर आपको ये पता हो बोर्ड्स कभी भी बहुत नीचे नहीं लगाए जाते। बोर्ड्स कहां लगाए जाते हैं? ऊपर लगाए जाते हैं। साइनेज का मतलब जोड़िए प्लीज, मैं क्या कह रही हूं वो सुनिए। मैंने कहा वांटेज, जहां लगा देंगे साइनेज। साइनेज बोर्ड होता है, बोर्ड जो बाहर लगाया जा रहा है, बाहर लगाया जा रहा है और ऊपर लगाया जा रहा है। आप खुद सोचिए, आप कभी किसी शॉप पे कुछ खरीदने के लिए भी जाते हैं, वो आपको शॉप दिखती कैसे है? अगर आपको उसका बोर्ड बहुत बड़ा, बहुत ऊपर क्लियर लगा हुआ दिखाई देगा, तो ऊपर है तभी साइनेज लग पा रहा है। वांटेज, जहां लगा देंगे साइनेज। साइनेज कहां से जोड़ा हमने? साइनेज ऊपर लगाया जाता है, वांटेज भी वो पॉइंट है जो ऊपर होता है। वांटेज, जहां लगा देंगे साइनेज, साइनेज ऊपर है, वांटेज भी ऊपर के पॉइंट को कहते हैं। वो जगह जहां से बहुत अच्छा व्यू दिखता है ना, उस जगह को वांटेज कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए एक बार, मुझे लग नहीं रहा इतनी जल्दी समझ में आएगा। मैंने कहा वांटेज, जहां लगा देंगे साइनेज, साइनेज ऊपर लगता है, वांटेज भी ऊपर होता है, ऊपर वाले पॉइंट को जहां से बहुत अच्छा नजारा दिखता है ना, वो वांटेज है। फ्लिम्जी, स्लिम सी, फ्लिम्जी, स्लिम सी मतलब स्लिम सी। फ्लिम्जी, स्लिम सी या फिर फिल्म सी। मैंने कहा बहुत पतला, बहुत वीक। देखिए, या तो स्लिम सी बोल दीजिए तो बहुत पतली हो जाएगी, या फिर मैंने कहा फिल्म सी छोड़ दीजिए तो जो फिल्म होता है, एक्सरे टाइप चीज जो होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी वीक और फ्रिजाइल। तो फ्लिम्सी का मतलब होता है जो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाए, जो वीक हो, जो फ्लेक्सिबल हो, जो चीज टूट जाए। फ्लिम्सी, स्लिम सी, फ्लिम्सी, फ्लिम्सी। मैंने कहा स्लिम सी, जानबूझ के ऐसे लिख रही हूं ताकि आप पढ़ पाए। दैट मीन्स विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग, विच इज नॉट रॉबस्ट, विच इज नॉट रॉबस्ट। मैंने कहा जो स्ट्रॉन्ग नहीं, जो वीक है, जो फ्लेक्सिबल है, जो बहुत जल्दी टूट जाएगा, वो फ्लिम्जी। फ्लिम्जी कमजोर है,
विराशियस, विराशियस, वेरी राइशियस, वेरी राइशियस। अगर लग रहा हो कि मैम मुश्किल चीज लिख रही हैं तो मुश्किल नहीं लिख रही हूं। विराशियस में वेरी छुपा है, राइशियस इसलिए बोला है, ये वर्ड है राइशियस, जिसका मतलब ठीक होगा। कैसे? क्योंकि इसके अंदर राइट आ रहा है। देखिए, राइशियस, वेरी राइशियस, विराशियस, वेरी राइशियस, विराशियस, वेरी राइशियस। इसका मतलब हमेशा सही बात करे वो विराशियस। विराशियस मतलब ट्रूथफुल। विराशियस का मतलब क्या होता है? ट्रूथफुल। जो बिल्कुल ट्रू बातें, करेक्ट बातें, सही बातें करे वो विराशियस। विराशियस, वेरी राइशियस। अब राइशियस में मेरे को पक्का पता है बच्चे राइशियस वर्ड पढ़ते हैं, बेचारों को लगता है कि वर्ड कोई नया आ गया। राइशियस के अंदर छुपा हुआ राइट पढ़ लीजिए ना। राइट का मतलब सही होता है, तो वेरी राइशियस जो एकदम सही है, जो बिल्कुल ट्रूथफुल है। तो विराशियस, वेरी राइशियस। क्यों पढ़ा राइशियस? क्योंकि राइशियस में राइट आ रहा है। RIGHT लिखा है मैंने, EOUS लिखा है आगे। तो मैंने क्या कहा? विराशियस का मतलब क्या है? ट्रू, ट्रू है, ट्रू, जितना याद रखिए। विराशियस का मतलब क्या है? ट्रूथफुल, ट्रू, करेक्ट। एक बार रिवाइज जल्दी से करते हैं। फ्रिजिड को फ्रिज से जोड़ा था, ठंडा हो गया था। एनविसेज को एनविशन से जोड़ा था, आगे का देख पा रहे थे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, विजन था, फोरसी करना। तो फॉर, बिफोर पहले देख लेते हैं। बिफोर, फोरसी देखना, बिफोर पहले देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आगे, प्रिडिक्ट कर। नेक्स्ट वर्ड, यस, कॉपी बनाते जा रहे हैं, चीज क्वांटिटी बहुत बढ़ गई, प्लेंटिफुल हो गई, अबंडेंट हो गई। नेक्स्ट बच्चों, लुडिकरस, रिडिकुलस, absurd, does not have logic, does not have reason. Laughable भी इसका एक मीनिंग है। पोलेमिकल, पोल्स में आजकल डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट्स होना नॉर्मल। आर्ग्यूमेंटेटिव, पोलेमिकल। विरागो, वीरांगना से जोड़ा था, आपको बोला था, वो पॉजिटिव सेंस था। ये बैड टेम्पर्ड लेडी है, लड़ती, झगड़ालू ये भी है, लेकिन ये अलग सेंस में झगड़ालू है, ये अलग तरह की करने वाली लेडी है। फिसाड, एक्सटीरियर फेस ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ अ बिल्डिंग। मैंने कहा कि कोई फेस है बिल्डिंग का, मैंने कहा था अपर पार्ट हमारा, फ्रंट पार्ट हमारा फेस था, वैसी बिल्डिंग का फिसाड है। फिडेलिटी, आपको बताया था, आप किसी पे फिदा हैं, दैट मींस यू आर लॉयल टुवर्ड्स दैट पर्सन। अगर आप लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, तो फिडेलिटी, लॉयल्टी। वांटेज, जहां लगा देंगे साइनेज, ऊपर होता है साइनेज, इसीलिए वांटेज का मतलब ऊपर वाला पॉइंट है जहां से बहुत अच्छा नजारा दिखता है, व्यू पॉइंट। फ्लिम्जी, स्लिमसी, जो बहुत रॉबस्ट नहीं, वीक सा है, जो फ्लेक्सिबल भी है, जो टूट जाएगा जल्दी से। विराशियस, वेरी राइशियस। राइशियस में क्या छुपा था? राइट। तो विराशियस, वेरी राइशियस, जो बिल्कुल सही है, ट्रूथफुल है। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।